तो राम राम सभी भाइयों को, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी पे। आज एक और यूज़र रिव्यू लेके आए हैं हमेशा की तरह हम। और जो ये गाड़ी है ना भाई, ये मारुति के स्टेबल से वन ऑफ द बेटर बिल्ट कार्स है। 4 स्टार रेटेड है। मेरे दिल में इसके लिए बहुत इज्जत है। अभी इसका जल्दी ही इस साल में, ये तो पता नहीं क्वार्टर सेकंड में आएगा या क्वार्टर थर्ड में, नया मॉडल भी आने वाला है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा की। और ये जो गाड़ी है ये मेरे छोटे भाई जैसे मित्र के पास है। तो सबसे पहले उसको वेलकम कर लेते हैं। तो सनी भाई, वेलकम टू हमारा चैनल। हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। हाँ, तो सनी भाई सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। ये सनी भाई जो हैं ये प्योर मतलब जो कहते हैं देसी जाट, वो भाई हैं हमारे। फार्मिंग से, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। और एक नंबर का मतलब इन्होंने वेट लॉस जर्नी भी किया है। अभी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था इन्होंने। तो जिम में हमारी जान पहचान हुई थी। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ और ऐसा बंदा है कि इससे बात करके दिल खुश हो जाता है। तो सनी भाई, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो गाड़ी है ये हमने कब ली थी, कितने की पड़ी, वो बताओ। और कौन सा मॉडल है? अच्छा, ये भैया मारुति सुजुकी का LXi मॉडल है जो अपना ऑप्शनल आता है। LXi? हाँ जी, ठीक है। तो इससे नीचे भी कोई आता है मॉडल या ये बेस? ये बेस है। ये बेस मॉडल था, ठीक है। तो ये अपने को कितने की पड़ी थी और कब ली थी हमने? ये भैया हमने फरवरी 2021 में ली थी। अच्छा। और ये हमको कैश पड़ी थी 8,44,000 रुपए की। 8,44 की? हाँ। ऑन रोड? हाँ जी, सब कुछ मिला के, जिसमें ये स्टीयरिंग कवर, म्यूजिक सिस्टम और पावर विंडो, ये लेदरिंग रैप, ये सारी चीज, जो सीट्स सब कुछ मिला के सब। तो मारुति वालों ने कुछ फ्री दिया था मतलब? हाँ जी, मारुति वालों ने मैटिंग फ्री कर रखी है, व्हील कैप, ये बोड़ा, अच्छा, भगवान की मूर्ति दी थी उन्होंने फ्री। एक वो दिया था अपना परफ्यूम दिया था। मतलब ज्यादा कुछ नहीं दिया वैसे। हाँ, नहीं ये भी बहुत है कॉस्टिंग के अंदर, बेस मॉडल में कहा था। सही बात है, चलो कुछ तो दिया उन्होंने। किया वाले तो साले वो भी नहीं देते। चलो ठीक है। अच्छा, तो 8,44 की पड़ी। तो भाई जब ये गाड़ी, अच्छा ये पहली गाड़ी थी अपनी या इससे पहले कोई और गाड़ी भी? उससे पहले तो मेरे पास बहुत है, पर ये मेरी पर्सनल पहली है। हाँ, तो मतलब जो घर वालों के पास थी उनमें कौन कौन सी रखी है? उनमें थार, फॉर्च्यूनर। अच्छा। हाँ, ये है भाई जमीन से जुड़ रहे हैं, मोटा पैसा है पर इनके दो रहे खूब एक रुतबे वाले और खूब पैसे वाले, लेकिन स्टिल डाउन टू अर्थ, कोई हवाबाजी नहीं, एकदम दिल का जेन्युइन बंदा जिसे कहते हैं वो है। तो थार है, फॉर्च्यूनर है। हाँ। और बताओ। और ये ब्रेजा। और ब्रेजा, ठीक है। थार, फॉर्च्यूनर और ब्रेजा इनकी पर्सनल है। तो ठीक है। तो सनी भाई ये बता कि जब ये वाली गाड़ी ली तो घर वालों को ऑब्वियसली बात है मनाया होगा कि हाँ भाई गाड़ी लेनी है, मेरे को दिला दो, पहली गाड़ी दिला दो मेरे को। तो उन्होंने कुछ बजट दिया था कि भाई इतने में लेनी है या नहीं? एक्चुअली भैया आपको बताऊं, कोई बजट नहीं था। अच्छा। हम तो स्विफ्ट लेने गए थे, VXi। अच्छा। हाँ, और स्विफ्ट थी उस टाइम 7,21,000 रुपए की। ठीक है। मारुति है जो एक फैमिली को सोच के गाड़ी बनाती है, उसके साइड में ये खड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैं बोला भाई ये कितने की? वो बोला 8,44 की। आज के टाइम पे इंडिया में 8,44 में कौन एचयूवी दे रहा है इतनी हैवी? 1.5 लीटर का इसका इंजन है, 1500 सीसी का। हाँ। और वैल्यू फॉर मनी है। मतलब लेने गए थे VXi, लेकिन उसके साइड में ये खड़ी थी। हाँ जी। तो बहुत अच्छा डिसीजन था ये, मैं तो यही बोलूंगा, क्योंकि स्विफ्ट की जो बिल्ड क्वालिटी है उसके सामने ये वाली गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। दूसरा इसका एक बेनिफिट हो रहा है, जैसे खेत में, अभी देखो मैंने खेत में उतार रखी है। ना कोई धसना, ना कोई फंसना। पीछे खाद, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, ज्यादा है। खाद के कट्टे, दवाई ववाई, खेत का काफी सामान रख लाता हूँ मैं तो घर से। अच्छा ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जब मतलब ठीक है चलो बजट नहीं था, आप VXi लेने गए थे, तो सीधा मारुति की गाड़ी लेनी थी यही सोच के गए थे या कोई और गाड़ी भी चलाई थी कि भाई मैं ये वाली भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ लेने से पहले? नहीं, एक्चुअली हम काफी गाड़ी देख के आए थे, लेकिन क्या था कि लगभग गाड़ी कौन कौन सी देखी?
बलेनो देखी थी, ठीक है। ऑटोमेटिक थी। हाँ। फिर एक स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी, हाँ। वो थोड़ी ज्यादा पुरानी थी क्योंकि हाँ। दिल्ली में इस टाइम 10 इयर्स का आ गया हाँ, डीजल हाँ, का। हाँ, फिर हमने यही देखी हाँ। स्विफ्ट, हाँ। तो वो पसंद आ गई थी क्योंकि वो भी वैल्यू फॉर मनी थी। अच्छा, मतलब बजट की क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं थी तो नहीं। कई गाड़ियां हाँ, हमने देखी, हमने देखी। आपने देखी, हाँ। ठीक है, स्कॉर्पियो भी देखी, हम्म। लेकिन फिर कुल मिला के ये हुआ कि क्योंकि भाई दिल्ली में हम्म। 10 साल से ज्यादा डीजल का व्हीकल नहीं चल सकता, तो पेट्रोल ही लेनी है, हम्म। तो फिर इस पे मन आ गया। हम्म। ठीक है, तो ये तो हो गई खरीदने की स्टोरी। हम्म। अब अच्छा, लेने के बाद में भाई सबसे पहली चीज जो आती है मारुति की, वो ये होती है कि सर्विस सेंटर बहुत है, हर जगह है। हम्म। तो ये कितनी किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी? भैया ये 8,000 कुछ चल चुकी है चलो ना ना, ठीक है, मतलब रफली आइडिया बता दो। 8,000 चल चुकी है। 8,300 के 400 के आसपास चल चुकी ठीक है, हाँ तो जी। कितनी सर्विस करा ली इसकी हमने? मैंने थर्ड करवाई, अब थर्ड पे ऑयल चेंज हुआ था 8,000 पे। अच्छा, जो ये लास्ट फ्री सर्विस थी, हाँ। 3 ही फ्री सर्विस देते हैं, हाँ। ठीक है, तो जो लास्ट फ्री सर्विस थी उसमें लेबर फ्री थी, हाँ जी। तेल वगैरह के पैसे लिए हाँ। आपसे, तो वो कितने लिए थे? 1,800 रुपीज लिए। अच्छा, 1,800 रुपए लिए। हाँ, जिसमें वो एक 200 रुपए का फ्री वॉशिंग का कूपन देते हैं, जो मैं नहीं लेता कभी भी। अच्छा, मतलब वॉशिंग करवाने के लिए वो कहते हैं कि कहीं और से करवा लो हाँ, आप, है ना, वो अपना ऐसे कूपन देते हैं, उनका हाँ। एक है यहाँ पे दिचाऊ स्टैंड पे है उनका एक हाँ, सर्विस स्टेशन, हाँ, हाँ। वो उसका कूपन दे देते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो वो तो एक अलग बात है, मतलब 1,800 रुपए लिए हाँ। उन्होंने हमारी जेब हाँ। से। अब कुछ ये बातचीत हुई वहाँ सर्विस एडवाइजर से कि जो अगली सर्विस होगी मेजर होगी, जो जिसमें हाँ। लेबर भी लगेगी, हम्म। तो वो कितने में होगी? 20,000। हाँ, तो कितने पैसे बताए उसने एस्टिमेट की? उसने भाई 20,000 पे, 20,000 पे 4,000 के आसपास होगी। 4,000 हाँ, के आस। 4,000। मतलब 2,200 आप लेबर मान के चलो, 1,800 वही कंज्यूमेबल्स आपके लग जाएंगे। तो सर्विस से खुश हो? हाँ, जैसे अपने बिल्कुल, पास बढ़िया सर्विस है। बढ़िया सर्विस है, जैसे वहां पे गए तो चाय पानी पूछते हैं? नहीं, चाय कॉफी पानी बेचते ही जैसे हम गए जाते हो, मैनेजर सारे जानकार हैं। मारुति का ये बढ़िया है, सब अटेंडेबल है। अच्छा। हाँ, जाते ही उन्होंने बढ़िया अच्छा। आओ जी। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने पानी दिया, चाय दी। मतलब ज्यादा देर तो नहीं लगाई? नहीं ना नहीं, इस ज्यादा देर नहीं process में? लगाई। उन्होंने कॉल किया कि सनी डागर आप आ जाओ, आपकी गाड़ी सर्विस के लिए रेडी है। हाँ। उन्होंने मेरे को बुला के और हाँ। कुर्सी पे बिठा के मेरे सामने, हाँ। जब मेरा ऑयल चेंज किया, फिल्टर सारी चीजें, एयर प्रेशर, हाँ। हंटिंग तो नहीं है गाड़ी के अंदर, सारी चेंज कर चेक करके हाँ। फिर उन्होंने मेरे को हैंड की थी। अच्छा, कितना टाइम लगा मतलब इसमें? प्रोसेसर में मुश्किल से 40-45 मिनट लगी थी। अच्छा, 40-45 मिनट में सर्विस करके दे हाँ दी? जी। तो खाली पड़ा था क्या उससे? नहीं, मैं जिस टाइम पे गया था उस टाइम पे मेरा फर्स्ट नंबर था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी इसलिए टाइम लगा क्योंकि वो ये नट खोलने के लिए गाड़ी को थोड़ा उठाना पड़ता हाँ, है हाँ, हाँ, ना, समझ इसलिए गया। टाइम लगता है। नहीं तो वो तो 40 मिनट का भी काम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो ये तो मतलब बढ़िया रहा, मतलब सर्विस हाँ। एक्सपीरियंस। तो अब जैसे अपने पास फॉर्च्यूनर भी है, कभी उसकी भी अभी सर्विस कराई है? वो भी नहीं, अभी वो भी लाए हैं तो उसकी अच्छा। अभी हुई नहीं है। अच्छा, अभी हुई वो नहीं पहले है। से हुई आई थी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मतलब और किसी दूसरी कंपनी के सर्विस स्टेशन पे भी गए नहीं है आप? नहीं। अभी बस मारुति की सर्विस देखी है, वो बढ़िया है, उससे हाँ, सेटिस्फाई। एक अपने ट्रैक्टर की देखी है, वो भी बेस्ट है। वैसे ये बताऊं भाई, इतना सिंपल है, इसको काम होने से मतलब है। इतना ठंडा आदमी है कि इसको किसी चीज से गुस्सा आता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर वो थोड़ा बहुत लेट भी करेंगे तो कहेंगे भाई कर दे, ऐसे उनसे प्यार प्यार से बात करके करवा लेगा, गुस्सा आना ही नहीं है इसने। तो ये सेटिस्फाइड ही रहेगा। पर कुल मिला के चलो मान लेते हैं कि मारुति का सर्विस एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, बेस्ट है। बढ़िया रहा आपका, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में जब फ्री सर्विस हो जाएंगी तो मारुति की तो बाहर भी सर्विस हो जाती है, हाँ, हाँ। तो बाहर करवाने की वो है या नहीं, कंपनी में एक्चुअली क्या चक्कर है कि सर आपने गाड़ी रखनी है, हाँ। बाहर क्या करके देंगे वो पता नहीं, आप उनको बोल नहीं सकते। लेकिन अगर आप मारुति से कराओगे हाँ। तो कम से कम कल हम आपको उनको जाके पूछ सकते हैं भाई मेरी गाड़ी में ये क्यों हुआ। ठीक। बाहर तो ये कुछ लोग डालेंगे। एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह ले रखी है कुछ? हाँ, मैंने 5 साल की ले रखी सर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तभी। हाँ, तो और फिर तो हाँ, और मारुति का एक बेस्ट वो है, जो मारुति का इनका मेन हेड ऑफिस है सर्विस वाला, वो टाइम टू टाइम मेरे पास कॉल करते हैं सर्विस के बाद कि सर आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है, आपकी गाड़ी की सर्विस रिक्वायरमेंट है, या आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। मेरे पास जनवरी से मेरा फरवरी में इंश्योरेंस खत्म होने वाला था, तो उन्होंने दिसंबर से कॉल करना चालू कर दिया था कि सर आपका इंश्योरेंस ड्यू है, तो मैंने जनवरी में ही करवा लिया था अपना। तो जैसा आप सुन सकते हैं, यूजर भाई जो सर्विस एक्सपीरियंस है मारुति से, उससे बहुत खुश है, उनको कोई कमी नहीं लगती, और आगे भी वो इसे से कंटिन्यू करवाएंगे। इन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी है, ठीक है। अब आती है भाई बात कि इसका जो ड्राइविंग कंफर्ट है, ठीक है। जैसे आप अकेले भी जाते हो ज़्यादातर, फैमिली भी होती है कई बार इसमें, ठीक है।
तो वो कैसा बताते हैं, खड्डों खुड्डों में जाती है, उबड़ खाबड़, जैसे अपने गांव देहात है उसमें चक्कर लगते रहते हैं, तो उस हिसाब से बताओ कि कंफर्टेबल है गाड़ी देखो या नहीं? ये गाड़ी चलाने में सबसे पहले कंफर्टेबल कैसे है, एक तो इसमें बैठने के बाद लेग स्पेस बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेग रूम है। हाँ लेग रूम एक बढ़िया बार है। अपनी हाइट भी बता दो। और मेरी हाइट है 5'11" 5'11" और हेड रूम भी बहुत ज्यादा है। देखो हाँ। मैं अगर जानबूझ के भी उठने की कोशिश करूंगा तो ही हल्का फुल्का सर लगता है। ठीक है। और जो व्यू है ड्राइवर का भी वो भी पूरा साफ है। हाँ, और बात रही खड्डों की, बोनट दिखता है हाँ मतलब। बोनट दिखता है। हाँ। दूसरा है बात, जो ग्राम को पता है, ग्रामीण क्षेत्र में हाँ। टूटे फूटे रोड तो होते होते हैं, हैं। वो है सारी ड्राइवर के ऊपर। हल्का सा क्लच, हल्की सी रेस से उतरो। हाँ, एसयूवी है, टिकनी है नहीं। टिकनी है नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, तो हाँ। उस हिसाब से कभी गड्ढों कोई की तो दिक्कत हाँ, हुई हल्का नहीं। फुल्का गड्ढा रात को हो सकता है जो ना दिखे। हाँ। लेकिन अगर आप कम स्पीड पे हो हाँ। तो वही बात है कि गाड़ी में झटके नहीं लगते। ठीक है। अच्छा, एक और जो बहुत ही मतलब मेजर चीज है किसी भी गाड़ी की परफॉर्मेंस में, होती है ब्रेकिंग। और मारुति के ब्रेक थोड़े से कमजोर माने जाते हैं बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। इसकी क्योंकि 4 स्टार रेटिंग है, तो इसका बताओ यार कि ब्रेकिंग से सेटिस्फाइड हो? हाँ जी, 1 नंबर के ब्रेक लगते हैं। एक्चुअली मैंने आज तक 50 से ऊपर बहुत रेयर चलाई है। मैं कम स्पीड में चलाने वाला हूँ। और हाँ, कभी कभी 60 पे चला भी रखिए हाँ। तो इसके ब्रेक एकदम लगते हैं। भाई शुरू से लेके बहुत ही ज्यादा ठंडा आदमी है ये, तो भगाता भी नहीं गाड़ी को भी। तो नहीं, वैसे ब्रेक, इसके ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग बढ़िया बढ़िया है। और एक दूसरी भी बात, कभी ऐसा हुआ हो कि गांव में निकल रहे हो और एकदम से कोई काटड़ा आ गया, कोई हाँ कुत्ता हाँ आ ऐसा गया? हुआ है। स्टेबिलिटी भी इसकी 1 नंबर की है कि जैसे आपने ब्रेक मार दिया हाँ, तो गाड़ी वहीं की वहीं स्टेबल है। ये नहीं कि फिसल गई या और कुछ हो गया, हाँ, नहीं, स्टेबल है गाड़ी। ठीक। तो ज्यादा भगाते नहीं है और रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हैं भाई। कभी भी जैसे बता रहे हैं कि इमरजेंसी ब्रेकिंग भी 1-2 बार लेनी पड़ी गाँव में, जैसे एकदम से कोई जानवर आ गया, कोई पालतू मतलब पशु आ गया, कोई गाय भैंस या कुत्ता वगैरह आ गया, तो ऐसा हुआ इनके साथ। इन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लिए और गाड़ी एकदम से रुक गई, स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई आगे जाके फिसट गई हो, या तो ब्रेकिंग से सेटिस्फाइड है यूजर। यस। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि माइलेज, जो मारुति का एक फोर्टे है कि भाई मारुति की गाड़ियां माइलेज के लिए जानी जाती हैं, हाँ जी। और ये वाला जो इंजन है ये और भी कई मारुति की दूसरी गाड़ियों में, चाहे XL6 हो, चाहे आपकी अर्टिगा हो, उनमें भी ये ड्यूटी कर रहा है 1.5। तो माइलेज इसमें कैसी देती है, जो बेस्ट माइलेज मिली है आज तक? इसकी बेस्ट माइलेज हाईवे पे पता चलती है 16 से 17 के आसपास देती है। अच्छा। अपने नजरगुड में क्या है, जाम ट्रैफिक इतना है कि किल्स पे पैर रखो, हाँ। तो ये नजरगुड के रोड पे देती है 13-14 की। अच्छा। अब इसका 1.5 है। हाँ। ये अगर भीड़ भाड़ में 13-14 दे रही है और हाईवे पे 16-17, तो भी वो इसके इंजन पावर के लिए बेस्ट है। बढ़िया है। तो माइलेज से संतुष्ट हो? हाँ जी। अच्छा, कभी ये नहीं सोचा सनी कि इसमें यार CNG टिकवा लें, या रनिंग नहीं है इतनी? नहीं, एक तो रनिंग नहीं है, हाँ। फिर दूसरा सीएनजी में मजा नहीं है। क्योंकि अगर सीएनजी होगी तो पीछे से गाड़ी टूटेगी, क्योंकि सीएनजी के सिलेंडर में 1 से 1.5 क्विंटल वजन ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चलो 1-1.5 क्विंटल नहीं तो 50-60 अगर किलो तो होता ही वो होता है। फिर दूसरा सीएनजी की गाड़ी अगर 3 साल में ही बोल जाएगी, ये थोड़ी ज्यादा लंबी तो CNG कभी अभी मतलब सोचा नहीं है, क्योंकि नहीं। रनिंग ही नहीं है इतनी ज्यादा? ठीक है। 1 साल में 8,000 के करीब चली है। हाँ 1 साल में 8,000 चली है। 10,000 पे जैसे सर्विस होती है, थर्ड सर्विस, तो वो 10,000 भी नहीं चल पाई, तो फिर बनता नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता लगाने का उसमें। अच्छा ठीक है भाई, अब ये बताओ कि जैसे हाईवे पे कभी गए उसको लेके? हाँ मैं तो बहुत बार जा रखा हूँ भाई। तो वहां पे हाईवे पे मैक्सिमम कितनी स्पीड भगाई है? भाई मैंने 70। अबे झूठ मत बोल भाई भगवान कसम, मैं कह रहा हूँ मैं 60-70 से ऊपर आज तक चला नहीं। क्योंकि ये बताओ, काम ऐसा मत करो कि आपके घर वाले पीछे से बैठ के रोए। कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपकी आत्मा देख रही है आपको, भगवान देख रहा है आपको भाई। मतलब इससे हमें सीखना चाहिए सन्नी से ये चीज कि आप लेट हो जाओ बट डोंट बी लेट। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे मामा के घर पे जाने में 1 घंटा लगता, मैं 2 घंटे लेता हूँ। तो मतलब बहुत ही ठंडा तो आदमी है ही है, गाड़ी भी बहुत ही सूझबूझ से चलाता है। सो इट्स बेटर बी लेट, बट यू शुड नॉट बी मिस्टर लेट। ठीक है भाई, ये होगी स्टेबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो डिक्की का साइज है, बूट का जो साइज है, वो सफिशिएंट रहता है? हाँ आप दिखाऊं? हाँ दिखाओ। चलो भाई, एक बार देख लेते हैं क्या क्या भर रखा है सनी ने। ये 350 के आसपास है भैया। एक आदमी आराम से बैठ जाते 2, और इसको फोल्ड करने के बाद ये पूरा
आदमी लेट सकता है एक छोटा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। ये वाली जो पीछे वाली सीट हालांकि 60-40 स्प्लिट नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं पूरी की पूरी वो आगे फोल्ड हो जाती है और तब आप आराम से लोड कर सकते हो। तो हम सनी क्या क्या लेके गए हुए हैं इसमें आज तक? इसमें खाद के कट्टे डाल रखे हैं। अच्छा, और बस बीज रखा है, ज्यादा कुछ नहीं रखा। अच्छा, हाँ। मतलब जो भी चीज लानी हो खेत में ला हाँ। सकते हैं इसमें। लाए हो तुम लोड हाँ। करके, फुल लोड करके? और ये इसकी बेस्ट बात हो रहा है, लोड जितना यहाँ डालेगा ना गाड़ी हाँ। और ज्यादा स्टेबल चलती है। अच्छा अच्छा, इस साइड आते हैं, इस साइड से रोशनी सी नहीं आ रही। हाँ, तो भाई देख लो अपने खेत भी हैं पीछे, एक नंबर का एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अभी गोभी लेके जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा सनी भाई, ये तो हो गई सारी की सारी चीज़ें। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई इसमें कमी काटनी है, कमी निकालनी है आज, नहीं तो तू मेरा भाई नहीं, तो गाड़ी में क्या कमी है ये बता। इसको मैंने धर्म संकट में डाल दिया। नहीं अब आप भाई रहेंगे, पर मतलब कमी बता, अगर कोई कमी निकालनी हो तो कि भाई ये कमी है इसमें। गाड़ी में एक कमी क्या है? हाँ। जैसे कोई नहीं। अच्छा कोई नहीं, एक बार चाबी उठा लो तो चाबी गिर गई। हाँ, कमी बता भाई सनी। गाड़ी में एक कमी है, जैसे पीछे वाला जो बंदा बैठता है ना, हाँ, उसमें उसका जैसे थोड़ा लंबा बंदा है तो उसका सर लगेगा। अच्छा, जैसे अभी पीछे मैं- पीछे हाँ, हेडरूम कम है, हेडरूम कम है। ठीक है। और इसके अलावा? और इसमें क्या है, थोड़ी हल्की है। अच्छा, हल्की इन द सेंस मतलब जो लाइक इसके इंजन के हिसाब से ना थोड़ी बल्की होनी चाहिए थी, और हैवी होनी चाहिए थी। हाँ। इधर आ सनी, तू आ नहीं रहा। हाँ अच्छा। ठीक है, हाँ यहाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब बिल्ड क्वालिटी और थोड़ी बढ़िया कर सकते थे। और दूसरी इसमें एक कमी और है। तीसरी कमी? हाँ, तीसरी कमी जो कह रहा हूँ, हाँ, इन्होंने क्या करा है कि जैसे एक दो चीज पार्ट्स ऐसे हैं जो हाँ। इन्होंने बिल्कुल आगे लगा रखे मारुति वाले, लाइक आप कूलेंट वाटर है, हाँ, खुदा हाँ, ना खास्ता अगर emergency हो brake लग गया, और उसमें कुछ लग गया हाँ, तो वो टूट सकता है। वो टूट सकता है। ओके ठीक है, और एक नीचे जो इनका टेक्निकल cover चीज बता दी सन्नी है, है तो और तुमने। एक हाँ, और एक दूसरा क्या, जो इनके नीचे की जो प्लेट है ना, हाँ, वो प्लेट ऐसी अगर नीचे से पत्थर भी लग गया तो वो टूट इंजन सकती है। कवर अच्छा नहीं है मतलब हाँ। नीचे से। ये है। ठीक है भाई। अच्छा ये बता, आप सच से बताइयो कि फिर से मैं तेरे को अगर मैं दूं बड़ा भाई होने के नाते कि भाई ये ले 9 लाख रुपये और गाड़ी ले ले, ये नहीं लेनी, कोई दूसरी लेनी है, तो कौन सी लेगा? भाई मेरी फेवरेट है स्कॉर्पियो। पर स्कॉर्पियो तो पेट्रोल में आती नहीं। कोई नहीं, डीजल में है क्या? ये वही बात है कि जाटो की फेवरेट गाड़ी है भाई। ठीक है, ये तो फिर मतलब वो वाली बात हो गई कि हमारा जो जीन्स में है कि हाँ स्कॉर्पियो पहले मैं स्कॉर्पियो के लिए जाता, लेकिन वही बात है टाइम जैसा है वैसा ले लिया। ठीक है, अब तो फॉर्च्यूनर ले लिया, अब क्या जरूरत है? नहीं, फिर भी एक स्कॉर्पियो तो आएगी। स्कॉर्पियो आएगी। हाँ, अगर ये चेंज की तो, नहीं तो यही है। अच्छा ठीक है। और स्कॉर्पियो से ऊपर अगर मतलब ये हो कि भाई ये मेरी ड्रीम कार है, ड्रीम कार ऐसी कार होती है कि मैं सोच सकता हूँ उसके बारे में लेने में, कभी भाई बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया, बहुत हो गया तो ले लेंगे, तो वो बता कौन सी गाड़ी है? भाई मेरी स्कॉर्पियो ही है। अच्छा, कार मान लो, सोते वक्त मान लो, उठते वक्त मान लो, खाना खाते वक्त मान लो, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो है। अगर मेरे पास 50 लाख है तो भी स्कॉर्पियो, 20 लाख है तो भी स्कॉर्पियो, 1 करोड़ है। अच्छा सनी, एक बात बता कि इसकी जो एसी की परफॉर्मेंस है वो कैसी है गर्मी में? एसी की परफॉर्मेंस मैं एक दिन पहली बार ली थी, मैं सोचा इसका ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ। इसने 1 डिग्री पे मैंने चला दिया, सुन कर दिया इसने थोड़ी देर के लिए। 1 डिग्री मतलब फर्स्ट हाँ। फैन की स्पीड पे? बहुत ज्यादा वो है, ठंडा चिल 2 पे तो ये ऐसे कर देता वैसे इसके अंदर सो जाओ। अच्छा। तो यूज़र भाई क्या कहते हैं, ब्रेकिंग से, इंजन की पावर से, हालांकि ज़्यादा भगाते नहीं है, राइड हैंडलिंग कंफर्ट और जो इसकी डिक्की में स्पेस है उससे खुश हैं। जो कमी बताई, अच्छा सर्विस से भी खुश हैं। जो कमी बताई इन्होंने छोटी छोटी वो ये है कि पीछे हेडरूम कम है, आगे थोड़ा जो इंजन कवर है वो थोड़ा कमज़ोर है, और जो बिल्ड क्वालिटी है ओवरऑल वो थोड़ी सी और हैवी कर सकते थे इंजन को देखते हुए। सही है, एसी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया लगी भाई को। और इसमें जैसे कंपनी वालों ने वैल्यू फॉर मनी ये किस लिए, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा नहीं, अगर क्या कहते हैं कोई बंदा आए वापस तेरे से ये पूछने के लिए, भाई सनी तूने ये गाड़ी ले रखी है, मैं ले लूँ क्या, तो तू उसको बोलेगा हाँ या ना? हाँ, मैं उसको बोलूंगा, क्योंकि ये बताओ आज के टाइम पे 844 में इतनी फुल्ली लोडेड गाड़ी कौन दे रहा है? नहीं, देखो 844 में क्या क्या मिला है। हाँ, बलिनो नहीं। अच्छा, मतलब कौन सी? अच्छा इस गाड़ी में क्या क्या? चारों तो स्पीकर हैं, ठीक है, मेरे को बेस ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी आवाज है इनके अंदर। ठीक है, थोड़ा इधर आ जा। हाँ ठीक है। 844 के अंदर एक तो फुल्ली लेदर रैप चारों सीट होगी। हाँ। इसके अंदर इंजन इमो लेदर बेस्ट जो एंटी थेफ्ट अलार्म है। हाँ। पावर विंडो है चारों, सेंट्रल लॉक है। हाँ। और अपने स्पीकर हो गए, और मेन ब्लूटूथ वाला वो है, और एसी है। क्या कहने का मतलब सारी फीचर्स मिल गई जो डेली यूज में आती हैं।
अलॉय व्हील को छोड़ के इसके हाँ। अंदर सारा चीज है। सारी चीजें हैं, सब तो मैं चीजें कह मिल- सकता एसयूवी है 1.5 लीटर। तो चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब सनी रिकमेंड भी करता है, अगर कोई आएगा आपसे आएगा बोले हाँ भाई ले ले आंख बंद करके, बढ़िया गाड़ी है। नहीं बढ़िया चलो। गाड़ी है। तो भाई अगर आपका बजट 9 लाख के अराउंड हो, ठीक है, तो जो उसका बेस मॉडल है, वैल्यू फॉर मनी है, आपको किसी चीज़ की लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। सेफ्टी के मामले में भी जिसमें मारुति को धित्कारा जाता है, उसमें भी ये 4 स्टार की रेटिंग लेके आई है। तो यूज़र और हमारी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। ब्रेजा ले सकते हो। सर्विस नेटवर्क तो मारुति का बहुत ही वाइड है। ठीक है सनी, तो इसी के साथ भाई वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम आप सभी को। भाई के चैनल को लाइक करो, हाँ। कमेंट करो, और शेयर करो सब्सक्राइब और करो। सब्सक्राइब करो। हाँ, अभी मैं जाता हूँ गोभी लेने के लिए, गोभी खोदने हाँ। के लिए। ठीक है, ओके ओके भाई, राम राम। ओके। तो भाई साथ में हमारे राजा भाई हैं, अब गोभी काटने जा रहे हैं। ये देख लो भाई, एक बार ले काट ले भाई। देख लो भाई इतनी फ्रेश गोभी कभी नहीं एक खाई होगी, अभी तक नंबर का। गए नहीं यार आप लोग हैं। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, तो फिर अगर वेट कर रहे हो तो। गोभी की वैरायटी देखो, ऐसी हाँ। गोभी आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी इतनी वाइट गोभी। भाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोलगेट लगा के चमका रखी हो। एक नंबर की गोभी है भाई। छोटे दे रहा हूँ फूल, ये फूल छोटे आपको दे रहा हूँ। हाँ, अरे वाह, बच्चे की तरह देखो पालते भाई हैं गोभी किसान। देखो भाई, मतलब जबरदस्त जबरदस्त क्वालिटी। मतलब इससे फ्रेश कुछ नहीं हो सकता। आज जाते गोभी की सब्जी बनेगी घर पे। अरे अंडे यार, जैसे एक के बहुत था। अच्छा दो ले लो, एक एक भाई तो सर जगह ठीक, दो ले ओके। जा।